वाल्मीकि रामायण में आता है कि भरत को भयानक स्वप्न आ रहे हैं। उसे बार बार अमंगल दिखाई देता है, अशुभ दिखाई देता है। वो व्याकुल है, व्यथित है, चिंतित है। बार बार अपनों की स्मृति उसे घेर लेती है। न जाने क्यों वो रो पड़ते हैं पिता की स्मृति में। वो ये कहते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं पिता का स्मरण करूं और मेरी आंखों में अश्रु आ जाएं। वे शत्रुघ्न को दिखाना नहीं चाहते अपने भीगे नेत्र कि छोटा भाई अकारण ही चिंतित हो जाएगा। मेरे छोटे भाई को यों भय न लगे, इसे न बताऊं मैं, तो अपने नेत्रों को छुपाते हैं, शत्रुघ्न को दिखाते नहीं। वे इस बात से अधिक व्यग्र और चिंतित हैं कि मेरे नेत्र अकारण ही गीले क्यों हो जाते हैं। मुझे रह रहकर अपने पिता और बहुत व्याकुलता के साथ भैया राम की याद क्यों आती है। वो इस बात से बहुत व्याकुल हैं कि अपनी मां कैकेयी के प्रति उनमें रोष क्यों पैदा हो गया है। वो इतने अधिक चिंतित हो गए कि मुझे अपनी मां कैकेयी के प्रति रोष क्यों है। मैं क्यों उसके प्रति क्रुद्ध होकर बैठा हूं। मुझे क्यों संशय हो गया अपनी मां के प्रति। क्या मेरी मां ने कुछ ऐसा कर दिया। माता कुमाता न भवति। मां कुमाता तो कभी नहीं हो सकते, पर मैं मां को जब याद करता हूं तो मुझे आवेश आता है। मुझे मां का स्मरण करते रोष पैदा होता है। पिता की स्मृति में अश्रु आ जाते हैं। और जब मैं राम का स्मरण करता हूं, भैया लखन का, तो मुझे वियोग क्यों अनुभव होता है। भयानक सपना एक दिन वो देख रहे हैं। और उसी दिन उन्हें सपना दिखाई दिया जिस दिन हकारे वे दूत वहां पहुंचे कैकेयी देश में। वाल्मीकि रामायण में तो अद्भुत श्लोक हैं वो, और मानस में बड़ी व्यथित कर देने वाली चौपाई है। एक तुलसी बाबा लिखते हैं, देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयावन सपना, जाग करें कटु कोटि कल्पना, जाग करें कटु कोटि कल्पना, रात भयानक सपना, जाग करें कटु कोटि कल्पना, देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, विप्र जिवाए दें विधि दाना, शिव अभिषेक करो विधि नाना, विप्र जीवाए दे विधि दाना। ये अनिष्ट है, अपशगुन है, दुस्वप्न है, पता नहीं क्यों आ रहे हैं ऐसे सपने। तो वहां ब्राह्मण कुमारों को बुलाकर नाना प्रकार से विधि पूर्वक दान दे रहे हैं। मन के भय की निवृत्ति के लिए महादेव का अभिषेक करने लगे। मृत्युंजय का, मृत्युंजय पाहि मां, मृत्युंजय रक्ष मां। हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए, हमारे कुल की, हमारे परिजन पुरजनों की, मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। हे मृत्युंजय, हे महादेव हमारा कल्याण कीजिए। विपत काल में देव ही सहायक बनते हैं। हे महादेव मैं नाना प्रकार से आपका अभिषेक यजन कर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, ब्राह्मणों को दान देकर, और वे उस दुस्वप्न का निवारण करना चाहते हैं
मित्रों ने पूछा कि सपना देखा क्या है? अवदीर्णाम च पृथ्वीम शुष्कांश विविदान द्रुमान अहम पश्यामि विदस्तान सधूमा शैव पर्वतान पता नहीं क्यों मुझे लगा धरती फट गई है। वृक्ष जल रहे हैं अयोध्या के, नर नारियों की आंखों में अश्रु है। त्वरणामाक्ष धर्मात्मा रक्त माल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। मैं इतना भयभीत हूं कि वो रथ देखा मैंने जिसमें घोड़े नहीं गधे हैं, दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है बिना सारथी के। उसमें मेरे पिता बैठे, और वह बहुत क्रुद्ध हैं। मां कैकेयी को देखकर उनकी आंखें लाल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मां उनके प्राण छीनना चाहते हैं। अवध अनाथ है। मैं जब अयोध्या देखता हूं तो धुआं दिखाई देता है मुझे। क्या मां के पुण्य क्षीण हो गई? क्या दस्युओं ने आक्रमण कर दिया? क्या नाना भांति से निशाचरों के प्रहार होने लगे? अथवा तो मेरे पिता ने कोई जुआ खेलकर पूरी अयोध्या को जुआरियों के हाथों सौंप दिया? कश्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मण सेया शत्रुघ्न से वीर से अरोगा चापे मध्यमा। ऐसा हो नहीं सकता। वहां धर्म धुरीन लखन है, राम है, सुमित्रा मां मेरी कैकेयी और कौशल्या है। धर्म तो वहां है ही, पर ऐसा हो नहीं सकता। पर क्या हो रहा है? इसलिए मुझे तत्काल ही अवध जाना चाहिए, और यह कार्य आ ही गए। आप्त कामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञ मानिनी अरोगा चाप में माता कैकेयी किमुवाचः। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी माता पर मुझे संशय क्यों जा रहा है? इस सब के मूल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी मां तो कारण नहीं बन गई।